साथियों, जो आज देश में किसान आंदोलन चल रहा है, यह सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि यह देश की आज़ादी को बचाने की अंतिम लड़ाई है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि यह देश की आज़ादी बचाने की अंतिम लड़ाई है? साथियों, कोरोना संकट काल में हमने देखा कि किस तरीके से WHO के निर्देश के अनुसार पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया। वहीं हमने देखा कि चीन, जहां से कि यह कोरोना फैला, चीन ने WHO के निर्देशों का पालन नहीं किया और वहां लॉकडाउन उस तरीके से नहीं लगाया जैसा कि भारत में लॉकडाउन लगाया गया। साथियों, भारत की राजनीतिक पार्टियों में हमने देखा कि एक होड़ सी लग गई थी कि कौन पहले लॉकडाउन लगाएगा देश में। आखिर भारत की राजनीतिक पार्टियों पर यह दबाव कहां से आ रहा था कि भारत में लॉकडाउन लगाया जाए? साथियों, यह बात समझने के लिए हमें 90 के दशक में जाना होगा, जब देश में LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था लागू की गई और उस व्यवस्था के जरिए देश को पूंजीपतियों के लिए यानी विदेशी पूंजीपतियों के लिए खोल दिया गया और 90 के दशक से ही विदेशी पूंजीपतियों का धीरे धीरे कब्जा आज देश की सारी व्यवस्थाओं पर पूर्ण रूप से हो गया है। और यही विदेशी पूंजीपतियों के निर्देश के अनुसार ही WHO के जरिए देश में लॉकडाउन लगाया गया, देश की सारी व्यवस्थाओं को बर्बाद किया गया, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया और इसी विदेशी पूंजीपतियों का जो गठबंधन है वह भारत के कुछ नामी पूंजीपतियों के साथ है और ये सभी पूंजीपति मिलकर चाहते हैं कि देश अब उनके इशारे पर चले और देश आज़ाद ना रहे। साथियों, यह बात हमें बहुत ही संजीदगी से समझनी होगी कि आज हमारा देश गुलाम हो चुका है। अगर गुलाम नहीं हुआ होता तो हम WHO के निर्देश का पालन नहीं करते और पूरे देश में हम लॉकडाउन नहीं लगाते और लॉकडाउन के जरिए हम अपने देश की सारी व्यवस्था और देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं करते। आज लॉकडाउन के समय से ही हम देख रहे हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, भारत की जो हेल्थ की व्यवस्था है, चिकित्सा की जो व्यवस्था है वह बर्बाद हो चुकी है। लॉकडाउन के समय हमने देखा कि छोटी छोटी बीमारियों के कारण लोग मर रहे थे जिनका इलाज नहीं हो रहा था और कोरोना के नाम पर एक बवंडर फैलाया जा रहा था। साथियों, आज जो साधारण लोगों का यातायात की जो व्यवस्था है, रेलवे, उसे बंद कर दिया गया है। साथियों, जो संचार व्यवस्था है, आज हम मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं और मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं वह सारा का सर्वर अमेरिका में है, यानी कि हमारे देश के जनता और देश की सारी जानकारी अमेरिका के पास है। तो साथियों, कहीं ना कहीं आज हमारा देश पूरे तरीके से विदेशी पूंजीपतियों के साथ भारत के बड़े पूंजीपतियों के गठबंधन के आगे नतमस्तक हो गया है और इन पूंजीपतियों का जो नियंत्रण है सभी राजनीतिक पार्टियों पर है और इन्हीं के दबाव में भारत की सारी व्यवस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है ताकि उनका ही राज इस देश में चले। साथियों, विदेशों के पूंजीपतियों ने और भारत के पूंजीपतियों ने मिलकर के भारत की सारी व्यवस्थाओं को बर्बाद कर चुके हैं ये लोग और अपने नियंत्रण में ले चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्था जो बची है वो है रोटी की, यानी किसानी की। उस व्यवस्था को भी अपने नियंत्रण में लेने के लिए यह 3 कानून वे लेकर के आए हैं। एक कानून जो है जो MSP को समाप्त करेगा, दूसरा कानून है जो पूंजीपतियों के निर्देश के अनुसार कौन किसान किस चीज़ की खेती करेगा वह अनुबंध होगा और किसानों को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ इन पूंजीपतियों के इशारे पर ही सारी खेती करनी पड़ेगी। और तीसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि यह पूंजीपति अनाज का बड़ा भंडारण करेंगे जिसका छूट इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन से इन्हें मिल गया है और
फिर उसे महंगे दामों पर हमें बेचेंगे। तो कहने का मतलब है कि विदेशी पूंजीपतियों का जो गठबंधन है भारतीय पूंजीपतियों के साथ, इन पूंजीपतियों का गठबंधन भारत की राजनीति पूरे नियंत्रण में ले चुका है, शिक्षा व्यवस्था पूरे नियंत्रण में ले चुका है, स्वास्थ्य की व्यवस्था को पूरे नियंत्रण में ले चुका है, यातायात की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले चुका है, संचार की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले चुका है, और तो और हमारी जो कमाई रोजगार की व्यवस्था है वह भी नियंत्रण में ले चुका है। मात्र हमारी रोटी की जो व्यवस्था है वो बची थी, उसे भी नियंत्रण में लेने का प्रयास इन 3 किसान काले कानूनों के जरिए किया जा रहा है। और इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ कि यह किसानों का ही सिर्फ आंदोलन नहीं है, यह देश को बचाने की अंतिम लड़ाई है। और इस अंतिम लड़ाई को देश के सभी जनता को लड़ना होगा, तभी जा कर के हम इस देश को बचा पाएंगे, नहीं तो हमारी गुलामी निश्चित है। साथियों, आज हमें यह सोचना होगा कि हम भविष्य में कहाँ जा रहे हैं। हम पूंजीपतियों के गुलाम बनकर रह जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी उनकी गुलामी करेगी। अगर हमें देश को बचाना है तो इस किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए इस किसान आंदोलन को पूरे तरीके से सफल बनाना होगा। और यह 3 जो काले कानून सरकार ने जो पास किए हैं, ताकि रोजी की व्यवस्था तो सरकार पूंजीपतियों के हाथों में सौंप चुकी है, रोटी की व्यवस्था भी हमसे छीन ली ना जाए। इसीलिए हमें इस किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करना होगा और किसी भी हालत में यह तीनों कानूनों को निरस्त कराना ही होगा, तभी जाकर के हम अपनी आज़ादी को बचा पाएंगे। साथियों, धन्यवाद।